प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 और 25 के तहत आवास के लिए कितनी किस्त में कितना पैसा मिलता है और कब मिलता है, क्या नियम है, क्या बदलाव हुए हैं, वो आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर जो लोग भी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करेंगे यहाँ पर हम आवास के लिए, आवास निर्माण के लिए 3 किस्त में पैसा सरकार भेजती है। मान लेते हैं आपका आवास स्वीकृत हो गया है, ठीक है। आपको तो पता ही चल जाएगा जब स्वीकृत हो जाएगा, यानी कि आपको आवास मिलना तय हो गया है। तो आवास के लिए 3 किस्त में पैसा आता है। प्रथम किस्त जब आएगी वो 40,000 की आएगी। और ये भी आप ध्यान में रखिएगा, देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। हम यूपी का आपको बता रहे हैं और कुछ राज्यों में है 30,000 पहली किस्त आती है, कुछ राज्य में है 20,000 ही पहली किस्त आई है, क्योंकि लोगों के मेरे पास लगातार कमेंट आते रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो 40,000 ही आती है पहली किस्त। जब पहली किस्त आ गई, सामग्री वगैरह लेकर के आप निर्माण कार्य शुरू कर दीजिए। फिर जो भी 40,000 में बनता है, जितना भी बन पाता है उसको उसकी फ़ोटो आपको भेजनी पड़ती है, ठीक है। फ़ोटो आपको ऑनलाइन ही भेजनी पड़ेगी। जब फ़ोटो आपकी जाएगी तो दूसरी किस्त आएगी, यानी कि सरकार को ये पता चलेगा कि आपने आवास निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आवास आ जाती है, पैसा आ जाता है, लेकिन वो आवास नहीं बनते, किसी दूसरे कार्य में खर्च कर देते हैं और जिस उम्मीद से सरकार ने पैसा दिया है वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, यानी कि आवास नहीं बन पाता है। जिसलिए सरकार पैसा दे रही है आपको खर्च करने के लिए, तो पैसा सिर्फ दे नहीं रही है, दे रही है आपको आवास बनाने के लिए। तो आपको आवास ही बनाना चाहिए। तो मान लेते हैं आपका जो भी पहले किस्त से आपने बनाया, फ़ोटो खींच के भेजा, फिर उसके बाद वो जाएगी फ़ोटो, तो उसके अनुसार तय किया जाएगा कि हाँ आपने निर्माण कार्य शुरू कर दिया। फिर आएगी दूसरी किस्त भी 40,000 की आएगी। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, नहीं पता है तो बता दें, इस 1,20,000 और 1,30,000 ही आता है आवास के लिए, और एक ही कमरे के लिए आता है। पहले क्या होता था कि जो लोहिया आवास होता था उसमें 2 रूम और 1 किचन और 1 बरामदे के लिए, तो इतने के लिए आपको सरकार पैसा देती थी। तब उस वक्त आता था 2 लाख या 2.5 लाख रुपए, तब आता था इतना बनाने के लिए। लेकिन अब जो है ये दूसरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, तो ये लोहिया आवास नहीं है। लोहिया आवास में पैसा ज़्यादा आता था, तो इसमें सरकार 1,20,000 दे रही है, ठीक है। 1,20,000 और 1,30,000। 1,20,000 उन लोगों को मिलेगा जो लोग समतली क्षेत्र के हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहाँ की ज़मीन सही है। और जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, पहाड़ी एरिया है, ऐसे लोगों को सरकार देगी। ऐसे राज्य के लोगों को या ऐसे ज़िले के लोगों को सरकार 1,30,000 देगी, यानी कि 10,000 रुपये उन्हें ज़्यादा देगी, क्योंकि वहाँ का ज़मीन सही नहीं है तो उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, इसलिए, ठीक है। तो उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। मान लेते हैं 1,20,000 आपको मिल रहा है, तो 3 किस्त में 40,000 आएंगे। और दूसरी किस्त भी आपकी आ गई, जब फ़ोटो आपने भेजा, फिर दूसरी किस्त से जो भी निर्माण आपका कार्य है वो आप पूरा करेंगे। उसके बाद आपको फिर से फ़ोटो भेजनी पड़ेगी। फ़ोटो भेजने के बाद फिर आएगी आपकी तीसरी किस्त, ठीक है। तो तीसरी किस्त हो जाएगी, तो फिर उसके बाद आप अपना फिर से एक फ़ोटो भेजें, यानी कि 3 बार ये फ़ोटो जाएगी। फिर से आप जब फ़ोटो भेजेंगे तो जो आपने अब मान लीजिए आपका तीसरा फ़ोटो जाएगा, उसमें आपका आवास निर्माण पूरा हो चुका है ना। आवास आपका बनकर तैयार हो चुका है, पेंटिंग वगैरह हो गई, सारा कुछ हो गया, बनकर उतने में आपको तैयार कर लेना है। अब आप सोचेंगे कि मज़दूरी कैसे आएगी, तो वो मज़दूरी का पैसा आपको अपने तरफ से लगा देना होगा, जो भी है 5,000 10,000, उसका पैसा सरकार आपको अलग से देगी। अब वो जो मतलब आवास कंप्लीट होने के बाद जो आपने फ़ोटो भेजी है, उसके अनुसार पता चलेगा कि हाँ आपने आवास निर्माण करा लिया है। तो वो जो भी मज़दूरी आपने लगाई होगी उसके अनुसार या ज़्यादातर तो बताया, जो उम्मीद जताई जा रही है, जो पैसा आ रहा है वो 20,000 रुपये आ रहा है, 20,000 या 30,000 ऐसा कुछ आ रहा है। तो वो पैसा आपको मज़दूरी का अलग से मिल जाएगा। पहले आप कहीं से भी व्यवस्था करके अपना निर्माण करा लीजिए, फिर वो मज़दूरी का पैसा आपको मिलेगा जब तीसरी फ़ोटो आप भेजेंगे, तो आवास कंप्लीट होने का।
कुछ इस तरीके से 3 किस्तों में पैसा भेजा जाता है और कुछ राज्यों में 20,000 पहली किस्त है तो कहीं 50,000 दूसरी किस्त है, तो कुछ इस हिसाब से आता है। ठीक है, आप किस राज्य से हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि वहाँ की अपडेट हम आपको दे सकें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई भी है कोई सवाल तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।